नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो रिपीटेड हैं, आपके आगामी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आबकारी और परिवहन सिपाही, आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, आपका आर ओ मेंस और उत्तराखंड पीसीएस की जो भर्ती आई है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए, आज का जो सेशन है बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए, वर्ष 2015 जो है उसको उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, 2015 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? केदारनाथ पशु विहार। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में। टोटल कितनी सीटें हैं आपकी? 71 है। 71 में से 70 आपके जो चुन के आते हैं और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर। तो उत्तराखंड में स्थित जो कामेट शिखर है उसकी ऊंचाई आपने बतानी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। जितने भी यहाँ पे उत्तराखंड में जितने भी शिखर है, आपको सबकी ऊंचाई याद होनी चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, तो उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर उत्तरकाशी होगा। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है, तो पौड़ी का है। पौड़ी के बाद आपका नैनीताल है। नैनीताल के बाद आपका उत्तरकाशी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तरकाशी सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नंबर पे उत्तरकाशी ही आता है। अगर सबसे कम की बात करें तो देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल आपका उधम सिंह नगर है, उसके बाद आपका हरिद्वार है। तो ये भी आपको याद रखना, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, सबसे ज्यादा पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी। और अगर 1% की बात करें तो नैनीताल सबसे ऊपर है। तो सबसे ज्यादा नैनीताल में 1% सबसे ज्यादा है क्षेत्र वाइज अगर देखा जाए तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो आबकारी की जो व्यवस्था थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। तो गढ़वाल पे प्रथम आक्रमण कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1983 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क आपको पता है हरिद्वार में है, जिसका थोड़ा सा पोर्शन आपका देहरादून में भी पड़ता है। हरिद्वार में है, देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा जाता है? तो नंदन कानन का जो आपका जो लेख है वह आपका स्कंद पुराण में मिलता है। उसको किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फूलों की घाटी को, जो आपकी चमोली में है। तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन बुग्याल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। ये आगे में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नामिक ग्लेशियर से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का
शुभारंभ किया गया। तो नमामि गंगे का आरंभ जो था वो उत्तराखंड से शुरू किया गया था। आपने बताना कि कहाँ से शुरू किया गया था। ऋषिकुल मैदान से किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान हंसा दनाई। तो बेलमती चौहान हंसा दनाई जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ था उसमें शहीद हुई थी ये दोनों महिलाएं, तो इनको बेलमती चौहान और हंसा दनाई को इसलिए जाना जाता है इनके योगदान के लिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ललित सुरदेव ने दान दी थी भूमि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 2040.2, 2035.5, 260.5, उपरोक्त में से कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 260.5 है आपकी टिहरी बांध की ऊंचाई। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, झिलमिल ताल उत्तराखंड के आ, किस जिले में स्थित है? तो जो झिलमिल ताल है वो चंपावत जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड हो गया, राज्य अस्तित्व में आया था? तो उस समय देखिए KR नारायण थे देश के राष्ट्रपति, उनकी स्वीकृति के बाद ही हमारा ये उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से पृथक होकर नया राज्य अस्तित्व में आया था। कब बना था ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को। बात करें नाम परिवर्तन, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड हो गया था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है। तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय कहाँ स्थित है? ये आपका ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, काचुला खर्क प्रसिद्ध है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। काचुला खर्क जो है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है, काचुला खर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नापतोल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय जाता है। तो नापतोल का एक पैरामीटर था धूली पाता, इसको चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो अजय पाल जी को जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तराखंड था सबसे पहला जिसने अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यमुना नदी पे सूर्यधार बांध स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान जिले में किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय संविधान खोजे गए? तो वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय संविधान खोजे गए थे? तो किस गांव में आपके आपके खोजे गए थे? तो मलारी गांव में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो इंपॉर्टेंट है, बीना दास जी ने चलाई थी। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? चंद शासक का कौन सा बादशाह मुगल से मिलने गया था? तो कौन गया था आपका? ये गया था आपका रुद्रचंद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु यानी कि नेशनल पार्क हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए किया गया था? तो ये किया गया था आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो नगरीय शासन की आपको जो नगरीय पंचायत व्यवस्था है वह कब शुरू की गई थी? 1916 से शुरू की गई थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगा सहायक नदी है, बाल गंगा भागीरथी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो आपने बताया हिमालय में स्थित नहीं है। तो देखिए, एवरेस्ट हिमालय में, नंदा देवी भी, कामेट भी, गुरु शिखर नहीं है, ये महाद्वीप पे चोटी है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हिमालय चोटी नहीं है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षाओं में बहुत बार रिपोर्टिंग हुआ है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं, पूछा है आपसे। देखिए अल्मोड़ा अखबार के संपादक इसमें से कौन रहे हैं? देखिए बुद्धि बल्लभ पंत भी थे, जीवानंद जोशी भी थे, मुंशी इम्तियाज अली भी थे, श्रीदेव सुमन जी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो अब उत्तराखंड राज्य में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है उसका गठन कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था, 2005 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? तो इसका जो सही जवाब 1839 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए विकल्प में श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है तो कौन सा है? वृद्ध बद्री। बद्रीनाथ धाम का जो प्रमुख मंदिर है वह वृद्ध बद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटेली सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो पटेली सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवप्रयाग विकास खंड में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन देखिए बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। तो प्रोतिमा बेदी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उनकी एक प्राकृतिक हादसे में मृत्यु हो गई थी। तो प्राकृतिक हादसा कौन सा था? तो मालपा भूस्खलन था, मालपा भूस्खलन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? रोत्योड़ा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये है आपका क्राचल देव से संबंधित, क्राचल देव, ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। इनका संबंध है आपका बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है अगला, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो कानूनगो की नियुक्ति हुआ करती थी पहले आपका तराई और भाबर क्षेत्र में, तो इनके लिए जो नियम बने थे 1897 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1857 सत्तानवे सॉरी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया। तो कुमाऊं और गढ़वाल में के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। तो किसने किया था? तो किया था अपने वाल्टन ने, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, फड़का नौला एवं पेटशाल जो आपका शैलाश्रय है इसकी खोज किसने की थी? तो यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई थी फड़का नौला और पेटशाल शैलाश्रय की खोज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जीएसटी पारित करने में? तो छठा स्थान है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का, भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हर्षिल क्षेत्र में सेब के विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो सबसे अच्छा जो सेब कहा जाता है उत्तराखंड में, हर्षिल का सेब को कहा जाता है। तो उसकी जो विल्सन प्रजाति है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी फेडरिक विल्सन द्वारा, ऑप्शन डी 20 का सही जवाब हो जाएगा, फेडरिक विल्सन, नाम याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन, कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो कसार देवी आपको पता है अल्मोड़ा जिले में एक मंदिर है। अ, तो ये मंदिर किस चोटी पर स्थित है ये आपने बताया, तो ये कश्यप चोटी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो प्रथम गोरखा आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? 1791 में हुआ था, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अमोघ शासक था।
तो अमोघ भूति किस वंश का शासक था? तो एक पुनिंद वंश का शासक था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तरा पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्व भूखंड प्राचीन काल में कहलाता है। तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी जो भूखंड है वो प्राचीन काल में उसको क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में उसको डोटी कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की। तो प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर कब बैठा था? ये आपसे पूछा गया। तो वह बैठा था 1717 ईस्वी में प्रदीप शाह गढ़वाल के शासन में बैठा था। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, जौनसार क्षेत्र में कितने सियाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चार क्षेत्रों का सियाना एक सदर सियाना होता है, चार क्षेत्रों की क्षेत्र मिलाकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। तो ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1914 में हुई थी अल्मोड़ा से होम रूल लीग की शुरुआत। तो ये थे ये आज की जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, इसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया है, जो इंपॉर्टेंट है आपके आगामी जितनी भी परीक्षा होने वाली है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन जो है उसको ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसको बिना देरी करे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें। इस चैनल पे देखिए जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। साथ में आपके देखिए जीके और करंट अफेयर्स और आपकी जितनी भी उत्तराखंड की क्लासेस हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की क्लासेस हैं, उन सभी को यहाँ पे रेगुलर बेसिस में अपलोड किया जाता है, ताकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिल सके। साथ साथ में देखिए आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपके भाई बंधु सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले और साथ में आप भी अपनी तैयारी करते रहिए। होप सो आपकी जल्दी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। तो आप इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, आपका जो डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँगी। चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।